हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th का साइंस 2 दैट इज चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है क्लास किंगडम या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर 6। इसको किंगडम एनिमल भी बोला जाता है, एनिमल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, डिफरेंट डिफरेंट नेम है, बट आपको जो हेडिंग मिला दैट इज योर एनिमल क्लासिफिकेशन। बराबर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल चैप्टर की जर्नी के साथ। भाई बहुत मजा आता है इस चैप्टर में। चैप्टर को जब आप बोलते हैं ना, जैसे छोटी छोटी मोतियां होती हैं, जब आप मोतियों को पिरोते हो तो एक माला तैयार होती है, दैट माला इज वेरी ब्यूटीफुल। वैसे ही यहाँ के चैप्टर्स भी है। मैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, दैट इज छोटा छोटा जो सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं छोटी मोती, बराबर। और जब वो एक साथ ज्वाइन होते चले जाएंगे तो आपका पूरा बनता है चैप्टर। ये चैनल पे ही पढ़ाया जाता है, दैट इज जीनियस माइंड। तो चैनल का अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम बेसिक इसका समझते हैं। देखो, टॉपिक्स टू बी स्टडीड में क्या क्या है, ये तुम्हें सिर्फ इधर ही मिलेगा कि हम कोई भी चैप्टर शुरू करें तो पढ़ेंगे क्या भाई, ये तो पता होना चाहिए ना। अब देखो, फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्या हिस्ट्री है, एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसे समझना शुरू कर रहे हैं, बराबर। उसके बाद हम बात करेंगे न्यू मेथड दैट इज न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ये हिस्ट्री है ना जो, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल। पुराने जमाने के लोग, पुराने जमाने के लोग कैसे क्लासिफिकेशन करते थे, और अभी नए जमाने में नए टेक्नोलॉजी से लोग कैसे करते हैं आपका क्लासिफिकेशन। चलिए, और इसके बाद जो थर्ड पार्ट रहेगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया। अभी देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि ये चैप्टर का नाम ही ऐसा है, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, भाई एनिमल के पहले तो प्लांट आते हैं। तो 9th में आपने पढ़ा था किंगडम प्लांटे। क्या पढ़ा था? किंगडम प्लांटे। और इस बार आप पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया। आई होप सबको समझ में आ रहा है। चलिए, अब हम सबसे पहले हम देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे भाई? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये आपके टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पार्ट है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, अच्छा, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था? जो साइंटिस्ट का नाम था विटेकर। विटेकर भाई को कोई काम धंधा नहीं था, तो इन्होंने हमें क्या प्रोवाइड कर दिया भाई? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बट मजा आता है इनका क्लासिफिकेशन, हैट्स ऑफ टू देम कि इन्होंने इतना सोचा। सबसे फर्स्ट ये दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ नहीं है। और यूकैरियोटिक भाई ये सब सिस्टमैटिक लोग है, प्रॉपर न्यूक्लियस है, प्रॉपर सेल ऑर्गेनल है, प्रॉपर वेल डिफाइंड बाउंड्री। इतना याद रखना। तो इसके अंदर एंट्री होती है किंगडम मोनेरा। मोनेरा के अंदर हमको मिलते हैं बैक्टीरिया। क्या मिलते हैं भाई? तो बैक्टीरिया। ये फंगी मिलता है, फंगी, फंगस, फंगस मिलता है। और जब हम यूकैरियोटिक में जाएंगे तो यूकैरियोटिक को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक बोल दिया यूनिसेलुलर, जिनके पास होता है सिंगल सेल, ये अपना खाना 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 जो खा रहे हैं एक ही सेल से, उसको जो निकाल रहे हैं, पट्टी निकाल रहे हैं, वो भी एक सेल से, सांस ले रहे हैं वो सेम सेल कर रहा है, डिफरेंस वो भी सेम सेल कर रहा है। बट उसके बाद सेकेंड पार्ट डिवाइड किया मल्टी सेल्यूलर। क्या भाई? मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर में क्या होता है, ध्यान से सुनो। मल्टी सेलुलर में मेनी सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म, ऐसा आपने पढ़ा रहेगा। सेल, सेल के बाद बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बनता है, ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनेगा तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिज्म, बराबर। यही सारी चीजें मल्टी सेलुलर में होती है। इसके बाद मल्टी सेलुलर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक विथ सेल वॉल और एक विदाउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल मतलब प्लांट, ये तुमने लास्ट ईयर पढ़े। विदाउट सेल वॉल मतलब किंगडम एनिमेलिया, जो तुम इस साल स्टडी करोगे। अब बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने बारे में समझना कि हम कहाँ पर लाई करते, तो हम देखो यहाँ पर आके, हमसे पहले भी बहुत सारे लोग आके जा चुके हैं, और बहुत सारे लोग हैं अभी भी प्रेजेंट है। तुम पहले, हम पहले लोग नहीं हैं। चलिए, अब इसको हम आपके टेक्स्ट बुक के रेफरेंस के हिसाब से देखते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए ऐसा दिया, बराबर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बताओ इधर क्या आएगा? चलो जल्दी जल्दी बताओ, इधर क्या आएगा और इधर क्या आएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था ना। कौन सा पार्ट्स डिवाइड किया था, देखना है क्या भाई? चलो वापस एक बार। एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक। ऐसा एग्जाम में पूछ देंगे भरने के लिए। और इधर हम क्या बोलेंगे भाई? तो यूकैरियोटिक। ये टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज का पार्ट है। अब प्रोकैरियोटिक मोनेरा, देखो इधर बैक्टीरिया दिख रहा है, ये 8 स्टैंडर्ड का डायग्राम है, ये वाला नहीं है, प्लांट है। यूनिसेलुलर में सबसे पहले कौन सा आता है? यहाँ पर किंगडम मोनेरा हो गया, फिर यहाँ पर किंगडम क्या आएगा? किंगडम प्रोटिस्टा। चेक करो, देखो किंगडम प्रोटिस्टा। अब आ जाओ, इधर आ जाओ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर में आएंगे, देखो हाथी दिख रहा है, हाथी,
ये मल्टी सेल्यूलर में, तो इसमें हमने पहला पढ़ा था विथ सेल वॉल, विथ सेल वॉल, और यहाँ पर विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। तो इसमें आता है एक किंगडम फंगा, दूसरा आता है किंगडम प्लांटे। इनके पैटर्न्स जो है ये देखो यहाँ पर, एक होता है डिकम्पोजर और दूसरा होता है ऑटोट्रॉफ। तो किंगडम प्लांटे की जगह मैं क्या लिखूंगा भाई, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ऑटोट्रॉफ। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑटोट्रॉफ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिकम्पोजर। क्या लिखेंगे भाई, तो डिकम्पोजर। और इसके बाद जो एक नेक्स्ट ग्रुप हमें मिलता है दैट इज अवर किंगडम एनिमेलिया। आई होप सबको इतना समझ में आ गया। अब लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो हम फर्दर मूव करेंगे, तो यहाँ पर आता है, देखो वी हैव स्टडीड द प्लांट्स क्लासिफिकेशन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था क्या भाई, तो किंगडम प्लांटे। क्या पढ़ा था, किंगडम प्लांटे पढ़ा था, बराबर। अब किंगडम प्लांटे के बाद इस बार इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट अराउंड अस। डाइवर्सिटी मतलब क्या, आजू बाजू में कितने कैसे कैसे प्लांट मिल रहे हैं, वो सब हमको समझने में इसने क्या किया भाई, तो हेल्प। फिर इस साल यू मस्ट बी लुकिंग वैरायटी ऑफ एनिमल्स अराउंड यू। आजू बाजू में आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं, छोटे से छोटा सा जो कीड़ा रहता है उससे लेकर बहुत बड़े बड़े एनिमल्स तक सारे आपको दिखाई देते हैं। सम एनिमल्स आर टू स्मॉल, कुछ एनिमल देखो एकदम छोटू सा प्यारू सा लुल्लू सा दिख रहा है। और सम एनिमल्स आर टू बिग, कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्या है भाई, तो बहुत ही बड़े हैं। कुछ एनिमल्स रहते हैं देखो, वेर सम आर टू बिग, कुछ एनिमल्स छोटे होते हैं, कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं। सब एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल। अच्छा, टेरेस्ट्रियल क्या होता है, जो जमीन पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, लैंड पर। वैसे ही कुछ एनिमल्स क्या होंगे भाई, एक्वाटिक, जो पानी में रहते हैं। चलो देखते हैं। whereas some animals are aquatic। देखो अभी मैंने बताया कुछ लोग क्या है भाई, जो जमीन पे रह रहे हैं, कुछ लोग क्या है जो पानी के अंदर रह रहे हैं, कुछ लोग धरती के अंदर रहते हैं, छोटा छोटा होल दैट इज बरो बनाकर, कुछ लोग प्लांट के ऊपर रहते हैं, बराबर। इन दिस वे देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स टू। ये ऐसे ही एनिमल्स के अंदर भी क्या, ह्यूज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं और अलग अलग जगह रहना पसंद करते हैं, उनका अलग अलग हैबिटेट। According to recent studies, estimated a number of animal species। एनिमल स्पीशीज मतलब क्या भाई, हम भी तो एक स्पीशीज है ना। तो एनिमल की जितनी स्पीशीज है उनका जो एस्टिमेटेड नंबर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन। मतलब क्या, 7 मिलियन एनिमल्स इस धरती पर रहते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीशीज। ये तो बराबर भाई। अभी सोचो, अगर इस धरती पर कितने स्पीशीज रह रहे भाई, तो 7 मिलियन। अब तुम बताओ, अगर मैं एक एक को पढ़ने बैठू, चलो मैं 100 को लेकर भी पढ़ने बैठू, तो तुमको क्या लगता है हम पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे भाई। मिलियन मिलियन, समझ रहे भाई। तो हमने क्या कर दिया, हमने इनको ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्रुप्स। अब जब मैं ग्रुप्स बनाऊंगा तो ग्रुप्स मेरे कम होंगे, 9 से 10 ग्रुप या फिर 15-20 ग्रुप रहेंगे। अगर मैं एक ग्रुप को पढ़ूंगा तो एक ग्रुप को पढ़ने के बाद कम से कम मैं 10 से 20 हजार एनिमल्स को एक साथ कवर कर दूंगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए हम क्या करना हम शुरू करते हैं, वी स्टार्टेड डूइंग एनिमल क्लासिफिकेशन। However, if groups and subgroups of animals are formed, groups or subgroup are depending upon their similarities and differences, it will make it very easy to study such vast variety of animals। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ग्रुप बनाना पड़ेगा और ग्रुप में दो रेफरेंस लेंगे, एक सिमिलैरिटीज और एक डिफरेंसेस। अगर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे लिए इतना 7 मिलियन स्पीशीज को पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। Next देखो, formation of groups and subgroups of animal depending upon similarities and differences among animal is called animal classification। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, हमें क्या बनाना है, ग्रुप बनाना और सब ग्रुप बनाना, डिपेंडिंग ऑन टू प्रॉपर्टीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। और जब हम ऐसे ही ग्रुप्स और सब ग्रुप बनाएंगे तो उसी को हम क्या बोल देंगे भाई, तो एनिमल क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे भाई, एनिमल क्लासिफिकेशन। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया, हमने अभी तक जो जो बात की है। अभी मैंने ये आपको ये समझा कि हम एनिमल क्लासिफिकेशन करते क्योंकि बहुत सारे एनिमल की वैरायटीज है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो हम सारे एनिमल्स को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं।
अब सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अब किसी ने तो भाई शुरू किया रहेगा ना पहले, तो वो जो पहले वाली बात है उसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। और एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो पहले एनिमल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू क्लासिफाई द एनिमल्स। अलग अलग साइंटिस्ट, अच्छा यहाँ पर जो साइंटिस्ट आते हैं उनको हम बोलते हैं जूलॉजिस्ट, जो लोग सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में स्टडी करें, बराबर। तो ये जूलॉजिस्ट लोगों ने क्या किया भाई, तो एनिमल्स को क्लासिफाई करना, ग्रुप्स बनाना शुरू किया। ग्रीक फिलोसोफर, सबसे पहले स्टार्टिंग किसने किया, एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू परफॉर्म द एनिमल क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल भाई क्या थे, फर्स्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एनिमल क्लासिफिकेशन को आप बोल सकते हो एक तरीके से स्टार्ट किया। तो एग्जाम में याद रखना, कभी कभार एमसीक्यू में पूछते हैं। Aristotle classified the animal according to their criteria like body size, habits and habitats। अब ये ना बॉडी साइज तो समझ में आ गया, हैबिट का मतलब क्या, उनका बिहेवियर कैसा, आदतें कैसे, और हैबिटेट का मतलब क्या है, उनका घर कैसा है, उनका सराउंडिंग कैसा है। कुछ लोग है जो पानी में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग लैंड पर, बट लैंड पे भी सब जगह सेम नहीं होती ना, कुछ पहाड़ होता है, कुछ प्लेन इलाके होते हैं, कुछ डेजर्ट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, अकॉर्डिंग टू देयर रहने वाली जगह, उस रहने वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई करना शुरू किया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है, देखो क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किया उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड। तो अगर आप टेंथ का अगर आप बोर्ड एग्जाम इस साल दे रहे हो तो दिस क्वेश्चन विल बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एरिस्टोटल का कौन सा मेथड था क्लासिफिकेशन का, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मेथड। कहीं पर भी 1 मार्क्स के लिए मिल जाएगा। फिर इसके बाद एंट्री, नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन अगेन। लेटर ऑन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फॉलोड। तो अभी जो हम फॉलो करते हैं वो कौन सा है भाई, तो नेचुरल सिस्टम है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे आगे, उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अब ये नेचुरल सिस्टम में क्या क्या होता है, ध्यान से सुनते जाओ, इनकी इरेज कर देता हूँ मैं। देखो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज, natural system दिख रहा है, natural system of classification was based on various criteria like body organization, types of cell, chromosomes, biochemical properties etc। ये बहुत एडवांस वर्जन पे आ गए हम, जहां पर बहुत एडवांस चीजें हमसे क्या की जाएंगी, एडवांस चीजें कंसिडर की जाएंगी, और कंसिडर करके फिर हम क्या करेंगे, एनिमल्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, बराबर। क्या वापिस बता देता हूँ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सेल्स, chromosomes, biochemical properties etc। इसके बाद जो हमें पॉइंट्स मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर प्रॉपर क्लासिफिकेशन। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। मैंने बोल तो दिया भाई, हम एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग ने किया, बट ये क्यों किया, व्हाट वाज द बेनिफिट, ये आप याद रखो, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो फर्स्ट बेनिफिट, स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम कन्वीनियंट, बराबर है। अगर मैं एनिमल्स को ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा तो कहां पर मुझे 7 लाख पढ़ने पड़ते, अब कहां पर मुझे 10 ग्रुप पढ़ने पड़ते, बराबर। तो इसने क्या कर दिया, मेरी स्टडी को आसान कर दिया, स्टडी को क्या कर दिया, आसान। तो फर्स्ट पॉइंट वही है, स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम कन्वीनियंट। नेक्स्ट पॉइंट विल बी योर स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर एनिमल ग्रुप। मतलब क्या, अगर सपोज ये 20 लोगों का ग्रुप है, तो 20 लोगों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से एक एनिमल को उठाऊंगा, उसके बारे में पढ़ूंगा। अगर मैंने इसको पढ़ लिया तो इसी को मैं इसमें क्या कर दूंगा, अप्लाई। मतलब क्या, कि मैं एक एनिमल को पढ़ रहा हूँ और 20 एनिमल मेरे कवर हो रहे हैं, समझे क्या। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ना है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक एनिमल को मैं पढ़ रहा हूँ और 20 एनिमल मेरे कवर हो जा रहे हैं, तो ये 20 एनिमल को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट एनिमल इवोल्यूशन। एनिमल इवोल्यूशन मतलब क्या, एनिमल कैसे छोटे से बड़े हुए, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई। मैं आपको चैप्टर में ऐसे ही पढ़ाऊंगा, एनिमल इवोल्यूशन की ये पॉइंट को दिमाग में रख के पढ़ाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि हम इस लेवल पे पहुंचे, इतने एडवांस लेवल पे तो कैसे आए हैं। तो ये जो एनिमल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब क्या, चेंजेस को अडाप्ट करना, चेंजेस को कैसे अडाप्ट करते चलेगा, ये सारी चीजें भी हमें पता चलती है बाय द हेल्प ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर फोर्थ पॉइंट, एनिमल्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद ग्रेट एक्यूरेसी।
एनिमल को हम इजीली क्या कर सकते हैं भाई, पहचान सकते हैं। ग्रेट एक्यूरेसी मतलब क्या, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं अगर कोई एनिमल को देखूंगा तो मुझे पता चलेगा भाई ये एनिमल में ये प्रॉपर्टीज हमें मिल रही है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, फिफ्थ पॉइंट, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिलेशनशिप ऑफ एनिमल, एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे रह रहा है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके साथ उसकी क्या बॉन्डिंग है, फूड चेन में क्या रोल प्ले कर रहा है, वो सारी चीजें हमको यहाँ से समझ में आती है। फिर इसके बाद हमें मिलता है नेक्स्ट पॉइंट, it helps to understand the habitat of each animal and its exact role in the nature. Seventh point, it helps to understand various adaptations shown by animal. देखो बहुत सारे अडेप्टेशन एनिमल ने किए रहेंगे, वो सारी चीजें जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा जिराफ के बारे में। जिराफ क्या करता है, लमार्किज्म दिखाता है, अपने नेक को बड़ा करते जा रहा है, बराबर। जो नेक बड़ा हो रहा है वो क्या कर रहा है, अडेप्टेशन के थ्रू अपने आप को अडेप्ट कर रहा है। और ये हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल, हर एक एनिमल का हमें क्या पता चलता है, हैबिटेट और एग्जैक्ट रोल इन द नेचर, कि वो जब नेचर में आया है तो उसको नेचर में क्यों बुलाया गया। आई होप आपको ये पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट समझ में आया। अभी ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, हमने चैप्टर शुरू नहीं किया, याद है। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरे टॉपिक समझ में आया कि हमने क्या क्या इंट्रोडक्शन में बात किया। अब इसके बाद ये हमारा क्या था, हमने सबसे पहले पढ़ा हिस्ट्री ऑफ क्लास एनिमल क्लासिफिकेशन एंड बेनिफिट्स पढ़ा। अब इसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, पहले हम ट्रेडिशनल मेथड करेंगे और फिर उसके बाद हम न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन पे जंप आउट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अब आपको इस चैनल पर मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।